वेलकम टू आवर डिजिटल फाउंडेशन हब। मैं हूं सचिन। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से विंडो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है और उनकी प्रोडक्ट की को किस प्रकार से एक्टिवेट किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हर एक लैपटॉप में पावर शेल का ऑप्शन होता है, तो आप उसको ओपन कीजिए। विंडो पावर शेल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक कोड डलेगा, आपको वो डालना है। और जैसे आप वो डालोगे उसके बाद विंडो एक्टिवेशन की प्रोसेस शुरू होगी। कॉपी डालते हैं यहाँ पे। मैंने ये कॉपी और पेस्ट किया है क्योंकि अगर आपको इसमें से एक चीज भी मिस्टेक हुई, कोई स्पेस नहीं दिया अगर आपने, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो हम इसको अब रन करते हैं, एंटर किया। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज डालिएगा, हम आपको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। आप कॉपी और पेस्ट कर दीजिए उसे। ओके, वेट करेंगे, अभी एक न्यू विंडो ओपन होएगी। डाउनलोडिंग प्लीज वेट। ठीक, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये पूछेगा यस या नो, आपको यस पे क्लिक करना है वहाँ पे। और ये अब न्यू विंडो ओपन हो गया आ जाएगी। ठीक, तो ये फर्स्ट है विंडोज़। अगर आपके पास विंडो इंस्टॉल है, मान लीजिए आपके पास विंडो 11 इंस्टॉल है और वो विंडो 11 इंस्टॉल होने के बाद वो बार बार पॉपअप आ रहा है एक्टिवेशन की के लिए, तो आप वन दबाएंगे तो विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे अभी मैंने वन दबाया, विंडो एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है। अब विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। देखो, मेरी पहले ऑलरेडी एक्टिवेट है तो इसने बता दिया ऑलरेडी एक्टिवेट। तो फिर बैक पे आ जाएंगे। मैं टू है ऑफिस के लिए कि अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर हमारे लैपटॉप में है या नहीं है, तो हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके अंदर जाके और उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो टू दबाते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉल एक्टिवेशन की। अगर आपको इंस्टॉल आपके पास फोन लैपटॉप में है पहले से, तो आप बंद दबाइए, जिससे एक्टिवेट हो जाएगी। और अनइंस्टॉल करने का हुक, बाकी हुक का बोलेगा पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनइंस्टॉल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो क्योंकि पुराने वर्जन पड़ा हुआ होगा किसी के 2024 से पहले का पड़ा हुआ है, कोई भी अगर लेटेस्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो थ्री दबाइए। थ्री से न्यू इंस्टॉल कर सकते हैं और टू से पहले आपको वो सारा डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो पड़ा हुआ आपके पास और फिर ये हो जाएगा। तो वो मिस मिसिंग हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइल इधर हो जाएगी, कुछ इधर हो जाएगी। तो इससे अच्छा पहले उसको डिलीट कीजिए, तभी थ्री दबाना है। थ्री दबाया। जैसे कि ये आप देख रहे हैं डाउनलोड विंडो का आया हुआ अब ऑप्शन। तो इसमें हम विंडो 11, विंडो 10, विंडो 7 जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे ये है डाउनलोड ऑफिस, यहाँ से हम ऑफिस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसी प्रकार से हम कोई भी जो चीज़ अगर हमें कोई डाउनलोड करनी है, तो जैसे कि हम विंडो 11 डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वो ऑफिस का कोई वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम वो कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले आपको विंडो 11 करके दिखाते हुए, तो विंडो 11 पर क्लिक करते हैं। अब इसमें ये है हमारा विंडो 11 का वर्जन। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है ये। तो अब आपको जो सा इसमें से सिलेक्ट करना है आप वो कर सकते हैं अपने, बट कंप्यूटर के हिसाब से करना है कि 2000 हमें कौन सा करना है। ठीक है ना, तो हम ये वाला करते हैं एक बार। इस पर आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं जो आपको स्पेसिफिक लगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये वेरिफिकेशन चल रही है ऊपर राइट साइड में, देखिए ये वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक डाउनलोड होकर फाइल आ जाएगी। तो जब ये आपके पास फाइल आएगी तो आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना। मेरे पास मेरे में विंडो 11 पहले इंस्टॉल है, इसलिए मैंने बैक कर दिया है। अब डाउनलोड ऑफिस पे जाते हैं। अब ये डाउनलोड करते हैं। तो इसमें यहाँ पे नीचे आएंगे आप, ये है इंग्लिश। यूएस का हमारे यहाँ पे मेनली यही चलता है, तो हम ये करके देखते हैं। तो हम इंग्लिश के डाउनलोड करते हैं, जैसे कि इसमें नीचे हिंदी का भी है, ये रहा हिंदी का। तो हिंदी में वैसे तो हमारे इंडिया की है, इंग्लिश नहीं पाएंगे सारे, पर सबसे बेस्ट हमारा इंग्लिश का ये चलता है, क्योंकि अभी सभी इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा, तो ज़्यादातर जो इंग्लिश के कीबोर्ड है या कुछ भी है, तो वो यूएस के इंस्टॉल होते हैं सबसे पहले। तो हम यही इंस्टॉल करते हैं, पर इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। 2013 से ये लेटेस्ट 2024 का है। और ये लेटेस्ट है कि ये ऑनलाइन चलता है ज़्यादातर। अगर आपका कोई भी न्यू अपडेट आता है या कुछ भी आता है, तो ये अपने आप ही इंस्टॉल कर देता है इसके अंदर। तो इसमें एक्टिवेशन इसमें भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें 2024 का इंस्टॉल करना है।
और इसके अंदर ये सारे दिए हुए हैं हमारे पास बहुत सारे कि हमें कौन कौन से ऐप चाहिए, ये चाहिए, एक्सेल चाहिए, वन ड्राइव चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, साथ ही साथ ये चाहिए। तो सबसे अगर सभी की सभी चाहिए आपको तो ये डाउनलोड करना चाहिए आपको पूरा का पूरा। पर अगर आप कोई एक भी पॉइंट यूज कर इंस्टॉल करते हैं तो वो भी हमारा 5 GB के करीब का होएगा, 5 से 6 GB का होएगा वो। अगर आप सिंगल भी करते हैं या फिर सारे करोगे तब भी 5 से 6 GB यूज होएगा, उससे कम नहीं होएगा। जैसे अगर, और हाँ, ये है दो, ये है 24, ये ये 32, 24, ये 64, 32 और 64। तो इसमें है 64 वाले में 64 बिट है ये, और ये है 32 बिट, और ये है 64 बिट। तो ये बिट का क्या है, कैसे चेक करना अपने लैपटॉप का दिखा देते हैं। विंडो दबाएंगे, अबाउट में जाएंगे, ये अबाउट में आने के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिस्टम टाइप 64 बिट। ठीक है, तो ये मेरे में 64 बिट का, तो मुझे 64 बिट वाला ये या फिर ये, इनमें से एक डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किसी का 32 बिट का है तो वो 64 बिट का नहीं कर सकता यूज, क्योंकि बिट का है कि उसमें कितनी जीरोज वगैरह के जो इनकी टेक्निकल लैंग्वेज है वो होती है। तो 0101 ऐसे होते बिट, तो इसी का है। तो जिसकी में 64 बिट का है वो 32 बिट का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये ऑनलाइन है दोनों, और ये ऑफलाइन मिल सकता है आपको। तो अगर मैं ये कहता हूँ, ये रहा, मुझे जैसे कि सारा कुछ चाहिए, बस मुझे ये एसएससी वाला ही मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसकी, तो मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ अपने। ये बिजनेस वगैरह के लिए है, ये सिंपल अपना होम के लिए, तो मैंने ये वाला इंस्टॉल किया था। तो ये हमारा डाउनलोड होने शुरू हो गया। वैसे तो मेरे में डाउनलोड है ही पहले से, चलो आपके लिए दोबारा से डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ये पहले से पड़ा हुआ भी कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो बनता ही है। तो इसमें कई तरह के आते हैं कि हम इंडिया के चला रहे हैं या फिर मैंने आपको जैसा भी बताया था यूएस का डाउनलोड कर रहे हैं हम। तो यूएस पे इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं हम क्योंकि ना हर एक कंपनी में कि यूएस पे ही चल रहा है। अगर आप कहीं कोई कंपनी में जाते, क्यों वो एक्सपोर्ट भी करती है वो इम्पोर्ट भी करती है, तो वो यूएस की जो हर एक चीज यूएस की यूज करती है। जैसे कीबोर्ड है वो यूएस का ही हमारा यूज होता है, क्योंकि शिप के साथ अगर हम टू दबाते हैं तो @ का साइन आता है। तो इसी वजह से जैसे हिंदी है, तो हम हिंदी वाला थे तो वो कर सकते हैं कि उसमें हमारी हिंदी है, या फिर उसमें यही है ना कि कुछ ना कुछ चीजें अलग पाएगी, तो हमारे वहाँ पे अगर हम कोई काम के लिए जाएंगे फिर बाद में वहाँ पे हमें दिक्कतें आएगी। तो हमें वो दिक्कतें नहीं आए, हम तो इससे अच्छा पहले यूएस का ही कर लेते डाउन। तो अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। अब ये पूछा कि आपको रखनी है फाइल या डिलीट करनी है, हमें रखनी है फाइल, तो इसलिए हमने किया है। और अब हम यहाँ पे अंदर आके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। पर ये माउंट रहेगी। माउंट्स का मतलब कि पहले इसको माउंट कर देते हैं, इसका मतलब एक अलग से पेन ड्राइव की तरह लग जाएगी ये अलग से इसकी ड्राइव आ जाएगी। अब इसको सेटअप को हम रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको क्लिक किया है। अब ये डाउन हमारी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। मेरे में इंस्टॉल है, अब इसको चलो ऐसे मेरे में, तो एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं एक बार। क्या, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके इसको दोबारा से इजेक्ट करना है। जब आपका हो जाए जिस फाइल में आके यहाँ पे दोबारा से यही पाएगा, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, बाकी एक्सट्रैक्ट कर देना है। और स्टोरेज को खाली करने के लिए हम इसको फाइल को भी डिलीट कर देते हैं बाद में, जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद का प्रोसेस है ये। तो इसको अलग से डिलीट जरूर कर देना, ताकि आपकी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा भरी ना रहे। इसको हम डिलीट कर दिया वो फाइल को, क्योंकि ये हमारी पड़ी रहती है फिर लास्ट टाइम तक। अब हम आपको दिखाते हैं आपकी एक्टिवेट कैसे करनी है ये। तो इसको ओपन करते हैं, दोबारा से पावर शेल को ओपन करेंगे, विंडो पावर शेल, यहाँ पे आएंगे, दोबारा से वही की सेम अप्लाई होगी, और ये होगी है यहाँ से निकल के आया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें, पहले हमने जैसे 3 दबाया था, तो अब हमें 1 दबाना है। तो यहाँ पे यहाँ ऑफिस में जाना है तो 2 दबाना है, तो 2 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 दबाना है, पहले हमने 3 दबाया था तो अब हम 1 दबाएंगे। अब ये शुरू हो गई है, इसको एक्टिवेशन शुरू हो गई है इसकी, और एक्टिवेट होने देते हैं इसको। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको, चलो हम इसको
ऑन करके भी दिखा देते हैं हम, कैसे पता लगेगा आपको आपकी विंडो की एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कि इसमें दिखा दिया एक्टिवेट होगी आपकी। पर ऐसे कैसे पता लगेगा कि हमारी एक्टिवेट होगी, तो हम अभी आपको एप्लीकेशन ऑन करके दिखाते हैं। इसको क्लोज करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे एक्सेल करके दिखा देते हैं, बात वही पड़ेगी। यहाँ पे आए अकाउंट्स, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एक्टिविटी दिखा गया, इसमें मतलब आपकी जो की है वो एक्टिवेट हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैसे बताऊंगा कि एक्सेल में जो टूल्स का क्या यूज होएगा, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, हर एक चीज की डीप नॉलेज दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।